हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका वेलकम है। ये 2022 की बुक है जो टीजीटी पीजीटी के लिए है। पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र की सामाजिक विज्ञान। इसमें 2000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न हैं। पहले इसके ये देखते हैं कि इस बुक में क्या दिया है। नागरिक शास्त्र में दिया है राजनीतिक सिद्धांत, राज्य की परिभाषा, निर्माण तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत, संप्रभुता, न्याय, व्यक्तिवाद, उदारवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, प्रजातंत्र, वैज्ञानिक समाजवाद। राजनीतिक दर्शन में दिया भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, तुलनात्मक राजनीति, सरकार के प्रकार, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघवाद, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, निर्वाचन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न मुद्दे, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य संगठन, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार। भारतीय संविधान के विषय में भी इसमें दिया है राष्ट्रीय आंदोलन, संवैधानिक विकास, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, अनुसूची। इधर दिया है संविधान की विशेषता, संविधान के स्रोत, उद्देश्य का, राज्य, संघ से क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, संसद, राज्य समितियां, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, वित्त आयोग, बजट, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, आपातकाल, अनुसूचित जाति जनजाति, निर्वाचन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, भारतीय राजनीति, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा संप्रदाय, लोकपाल और नेट जेआरएफ के प्रश्न। शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या दिया है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांतों से टॉपिक है इसका। पहला क्वेश्चन है कि राज्य की परिभाषा, निर्माण तत्व। राज्य की परिभाषा, निर्माण तत्व, ये इसका चैप्टर का नाम है। ये सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक है। पहले क्वेश्चन से है इसमें कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है। तो नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ऑस्टिन। तो राइट आंसर है इसका अरस्तु। अरस्तु ने इसको अपनी परिभाषा से बाहर रखा। अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों या दासों को बाहर रखा है। अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक मानता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसे सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य, राष्ट्र, समाज, न्यायतंत्र। तो राज्य को सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राज्य के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। राजनीतिक विज्ञान, अगला क्वेश्चन है तीसरा। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह किसने परिभाषा दी है? पॉल जेनेट ने दी है। तो फ्रांसीसी लेखक पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। ये बात कौन कहता है, मतलब किस प्रकार की है? निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, ठीक है। तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। राज्यों का होना चाहिए, राज्यों का नागरिक माना जाता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य नाम है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के नगर राज्य सिटी इस शब्द का प्रयोग किया। यूनानी भाषा में इसे पॉलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस 1513 में किया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि नगर राज्य का संबंध किससे है? नगर राज्य का संबंध किससे है? प्राचीन यूनान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है। बी, प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? पोलिस का मतलब है शहर राज्य, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? फिर से नगर राज्य से, ठीक है। तो और देखते हैं और क्वेश्चन क्या है इसके बारे में, और इसमें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो एक कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है,
लातिनी शब्द है, जर्मन शब्द है, तो यूनानी शब्द है। ये UPGIC परीक्षा 2015 में आया। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। PGT 2003 में आया है। ये इसको जो एक ग्रुप बनता है, ये राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? लोक जीवन, राज्य का, सरकार का, विधि निर्माण का। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम अध्ययन का क्षेत्र क्या है? लोक जीवन। व्याख्या क्या कह रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ है। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। यह कहना उचित होगा कि राजनीतिक विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों को इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो C नहीं है। बाकी के सब जो है आधुनिक उसके लक्षण है राजनीतिक विज्ञान की। शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। इन चारों में से किसकी एक शाखा है? तो भौतिक विज्ञान की है, पूर्ण विज्ञान की, प्रकृति विज्ञान की है, समाज विज्ञान की है। तो समाज विज्ञान की शाखा है। DSSB दिल्ली में आया है PGT 2014 में। व्याख्या क्या कहती है? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, मानव समाज का अध्ययन करने वाला शैक्षिक विद्या है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है। सामाजिक विज्ञान इसमें नृ विज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से। आगे देखते हैं राजनीति विज्ञान इससे संबंधित क्या है। राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक विज्ञान आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्या तथा उनके समाधानों से संबंधित है। 16 नंबर पर क्या है? नगर राज्य शब्दावली संबंधित किससे है? प्राचीन यूनान से। पहले भी क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने। तो नगर राज्य शब्दावली प्राचीन यूनान से संबंधित है। प्राचीन यूनान में राज्य के लिए नगर शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये विकल्प हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। नंबर 2, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। नंबर 3, यह पूर्ण वैज्ञानिक, पूर्ण नैतिकवादी है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। तो राइट आंसर 1, 2, 3 है। 1, 2, 3 चौथा नहीं, जो UPGIC में आया। तो ये आज के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। आगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ इसमें आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, और ये पूरी बुक को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।